और मैं निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ, महंत रविंद्र पुरी जी महाराज अध्यक्ष अखाड़ा परिषद, आप आए सर, हमें अपना आशीर्वाद दें। जय हिंद। भारत दुनिया पितु विश्व की सबसे पवित्र नदी गंगा का पावन तट और आज भूतपूर्व सैनिकों की यह संस्था, इसका एक संगम और समागम, इसके हमारे मुख्य अतिथि देवभूमि उत्तराखंड के महामहिम राज्यपाल महोदय आदरणीय पूज्य स्वामी जी महाराज, आदरणीय आचार्य लोकेश मुनि जी, उत्तराखंड सरकार के हमारे मंत्री सुबोध भाई जी, और इस सारे आयोजन को जिन्होंने जोड़ा है, सर्वप्रथम मैं उनको प्रणाम करता हूँ। कह लीजिए जितने भी हमारे सेना के रिटायर्ड जनरल, कर्नल, मेजर, सूबेदार और सिपाही यहाँ हाजिर हैं, मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ और उन देवियों को भी प्रणाम करता हूँ कि ऐसे देशभक्तों को जिन्होंने जन्म दिया, उन माताओं को मेरा प्रणाम। आपने दो शब्द रखे हैं, शिक्षा और चरित्र। चरित्र का निर्माण दो ही जगह होता है, या तो गुरुकुल में होता है या तो सेना में होता है। और भारत के किसी भी कोने में आप अगर जाएंगे तो अंतिम सीमा पे दो ही मिलेंगे, या तो साधु या तो सैनिक। और देश की एकता को अगर इकट्ठा रखना है तो दो ही जगह मिलती है। साधु में भी भेदभाव नहीं है, ना स्टेटवाद है ना जातिवाद है, और सेना में भी नहीं है, बाकी भारत के सभी विभागों में। तो अगर इसको आगे बढ़ाना है, साधुओं का जो हमारा संगठन है अखाड़ा परिषद जिसको कहते हैं, थोड़ी सी व्याख्या कुछ लोगों ने किया। हमारे यहाँ दोनों शिक्षा दी जाती है, पहले शास्त्र उसके बाद शस्त्र। शस्त्र और शास्त्र में जो निपुण है वही अखाड़े के सन्यासी हैं। जब जब देश पर विपत्ति आई है, हम लोगों ने धर्म की रक्षा के लिए भगवा वस्त्र धारण किया, लेकिन राष्ट्र रक्षा के लिए एक हाथ में शस्त्र भी धारण किया है। आज भी अखाड़े के सन्यासियों को ट्रेनिंग दी जाती है, और हमारे यहाँ बहुत से साधु ऐसे भी जो मिलिट्री में रहे हुए। तो ये जो राष्ट्र की परिभाषा अगर हम शास्त्रों की से व्याख्या करते हैं संपूर्ण भारतवर्ष की, तो बिना साधु और सैनिकों के आज भारत एक होता ही नहीं। जितने भी युद्धों का रिकॉर्ड हम देख लें, वो बक्सर का युद्ध हो, मारवाड़ का युद्ध हो, काशी विश्वनाथ का युद्ध हो, हर जगह साधु सैनिकों की भूमिका रही। हजारों लाखों नागा सन्यासियों ने अपना बलिदान दिया इस देश की अस्मिता और राष्ट्र रक्षा के लिए। तो मैं आपके इस सौरभ, ये जो आज का आयोजन हुआ है, गौरवशाली परंपरा को जीवित रखने का हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल त्यागी जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आपने साधु समाज को यहाँ आमंत्रित किया, क्योंकि ये तो हमारा घर ही है और अतिथि देवो भव हमारी परंपरा रही है, और उत्तराखंड का अपना एक सौभाग्य रहा है। यहाँ एक पहले हमारे मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी जी इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे, वो भी एक सैनिक थे, और दूसरे वर्तमान हमारे महामहिम गवर्नर, जिनके विषय में मैंने बहुत से प्रोग्रामों में आपके साथ 4 दिन पहले राष्ट्रपति जी का प्रोग्राम था वहाँ गुरुकुल कांगड़ी में, आपका ओजस्वी भाषण मैंने सुना। मैंने कहा जल्दी रिटायर हो गए, थोड़े समय और रहना चाहिए था, क्योंकि जो और जो तेज है वाणी में वो उत्तेजना पैदा करता है, और जब तक आप शरीर में तरंगे पैदा नहीं कर सकते, ना तपस्या कर सकते हैं और ना सेना की वर्दी पहन करके राष्ट्र की रक्षा कर सकते हैं। इसलिए ओजस्वी भाषा, ओजस्वी, और मैं जिस, क्योंकि हम तो सन्यासी हैं, सारा संपूर्ण विश्व ही हमारा है, लेकिन जिस कुल में हमारा जन्म हुआ है वो सारा सैनिकों का कुल है, तो मेरे खून में संस्कार ही सैनिकों के हैं। भगवा वस्त्रधारी सैनिकों या ड्रेस वाले सैनिकों, सभी भाई बहनों को बहुत बहुत साधुवाद, प्रणाम। मुझे आपने बुलाकर यहाँ सम्मानित किया, आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। स्वामी जी को प्रणाम। महाराज जी का आदेश था कि आपको आना है, और महामहिम राज्यपाल जी के, क्योंकि प्रथम नागरिक है हमारे इस राज्य के देवभूमि के, और आप चीन सीमा से लेकर के, और मैंने लगभग कन्याकुमारी तक संपूर्ण भारतवर्ष घूमा है। भारत के किसी भी सीमा के क्षेत्र में जाओ, दो ही व्यक्ति प्राप्त होंगे, या तो सेना और सैनिक, और या तो साधु। इसलिए पुनः एक बार बहुत बहुत साधुवाद। हमारे कबीरा धन्यवाद साहब, आपने हमें आशीर्वाद दिया। अब मैं इसी कड़ी में बुलाना चाहूँगा साध्वी भगवती संश्री जी, अध्यक्ष डिवाइन शांति फाउंडेशन,
आप अपना आशीर्वाद हमें Most Honorable Governor of Uttarakhand, His Excellency, our most honorable, most respected Lieutenant General Shri Gurmeet Singh Ji, His Holiness Param Puja Swami Chidanand Saraswati Ji Maharaj, His Holiness Param Puja Mahamandareshwar Mahant Ravinder Puri Ji Maharaj, our most honorable and respected Minister in the government of Uttarakhand, Shri Subodh Unial Ji, our Pujacharya Dr. Lokesh Muni Ji Maharaj, all of the leaders, the generals, the corporals, all of the leaders from the army. रोज यहाँ माँ गंगा की पावन तट पे हम लोग गंगा जी की आरती की समय और वैसे ही सुबह से शाम तक हम माँ गंगा को प्रणाम करते हैं, माँ गंगा की शक्ति को प्रणाम करते हैं। और आज माँ गंगा की शक्ति के साथ साथ सेना की शक्ति को प्रणाम करते हैं। आप सभी लोग, हमारे सारे आर्मी के भाई बहन, आप लोगों की सेवा की वजह से, आपकी शक्ति से हम सभी लोग सुरक्षित। आप हमारे जीवन, हमारे जान, हमारी संस्कृति का रक्षा करते हैं। और मैं इसलिए हमारे कहता है क्योंकि मेरे शरीर तो अमेरिका में जन्म लिया, लेकिन मैं यहाँ माँ गंगा के तट पे 27 वर्ष से ज़्यादा आई। माँ गंगा की कृपा से, पारण पूज्य स्वामी जी महाराज की कृपा से मैं यहाँ 27 वर्ष से यहाँ रह रही हूँ। और अब ऐसे नहीं है कि मैं भारत में रहती हूँ, बल्कि अब लगता है कि भारत मुझ में रहता है। तो इसलिए मैं हमारी संस्कृति खाती हूँ। तो आप लोग, आपकी जीवन, आपकी शक्ति, आपका प्राण, आपका सब कुछ दूसरों के लिए देते हैं, हमारी रक्षा करने के लिए। तो इसलिए आज आप सब लोगों को धन्यवाद देती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और इसके साथ साथ एक और सेवा, उसी बॉर्डर्स और बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करते हुए जो आजकल बहुत जरूरी है, वो अपने पर्यावरण। क्योंकि देखिए, आपके काम के बिना हमारे शरीर सुरक्षित नहीं है। कोई भी टाइम, कोई भी इन्वेडर आ सकते हैं और हमको हार्म कर सकते हैं। इसलिए आप सभी लोग बॉर्डर्स और बाउंड्रीज के ऊपर खड़े हो जाते हैं और हमको प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन आजकल जितने लोग वाटर पोल्यूशन से, वाटर की कमी से, एयर पोल्यूशन से, क्लाइमेट चेंज की वजह से सफर करके बीमार होके मर रहे हैं, that many people is many times more than all of the people who are suffering and dying due to war, due to violence. तो अपनी borders और boundaries के साथ साथ अपनी breath का रक्षा करना चाहिए। क्योंकि जब श्वास नहीं ले सकते तो फिर जीवन का है ही नहीं। तो आज आप लोगों की ऐसे सेवा चाहिए, borders और boundaries के साथ साथ अपने पर्यावरण का रक्षा भी करना चाहिए। हर साल भारत में 2 मिलियन लोग, 20 लाख लोग हर साल, केवल एक बार एक युद्ध में नहीं, हर साल 2 मिलियन 20 लाख लोग मरते हैं केवल एयर पोल्यूशन की वजह से। वाटर पोल्यूशन अलग चीज है,
वाटर की कमी की वजह से अलग चीज है, हंगर अलग चीज है, केवल एयर पोल्यूशन की वजह से इतने लोग मर रहे हैं। आप सोचिएगा अगर एक वॉर में इतने लोग मर जाए तो पूरे देश खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए आपकी सेना की शक्ति अब पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है। लास्ट आधा मिनट में शिक्षा की बात चल रही है, एजुकेशन की। शिक्षा तो बहुत है, मुझे मालूम है मेरी पर्सनल अनुभव से कि अमेरिका में भारत में आने से पहले मैंने जो सबसे बेस्ट शिक्षा अमेरिका से या पूरा वेस्ट से जो मिल सकता है मैंने प्राप्त कर लिया। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया, मैं PhD कर रही थी, लेकिन यही मैंने सीखा यहाँ आकर कि शिक्षा के साथ जब तक संस्कार ना हो तो उसी शिक्षा का कोई फायदा नहीं। तो जो शिक्षा आप लोगों के माध्यम से हो रहा है वो बहुत जरूरी है। और एक छोटी सी कहानी उसके साथ ही फिर मैं उसके बंद कर देती हूँ कि एक फादर था और वो एक दिन घर से वापस आके थके हुए गए और अपनी कुर्सी में बैठ गए। वो न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते थे, लेकिन उनका छोटा सा बच्चा पिताजी के साथ खेलना चाहता था। तो वो बार बार पिताजी के साथ आ रहा था खेलने के लिए, डिस्टर्ब कर रहे थे। तो पिताजी ने उनकी न्यूज़पेपर से एक वर्ल्ड मैप था, कोई एडवर्टाइजमेंट था न्यूज़पेपर में, तो पिताजी ने उसको फाड़ दिया न्यूज़पेपर से और उसी वर्ल्ड मैप को अलग अलग पीसेस में ऐसे फाड़ के अपना बच्चा को दे दिया। और पिताजी ने कहा कि देखो बेटा, दिस इज अ गेम, इट इज ए पजल, अ जिगसॉ पजल। तुम ये सारे अलग अलग पीसेस एक साथ करके टेप देम बैक अप, पुट द वर्ल्ड बैक टुगेदर, और फिर मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। तो बच्चा चला गया। पिताजी को लगा कि उसको कुछ पता ही नहीं है ज्योग्राफी का, बड़े आराम से 3, 4, 5 घंटे मेरे को मिल जाएगा, आराम से पेपर पढ़ूंगा। लेकिन 5-10 मिनट के बाद बच्चा वापस आके और पूरा मैप एकदम बढ़िया से परफेक्टली पुट टुगेदर टेप्ड। तो पिताजी ने पूछा कि तुमने कैसे किया, तुम्हें कुछ आते नहीं है ज्योग्राफी का, कैसे किया? तो बच्चा ने कहा कि देखो पिताजी, वर्ल्ड की दूसरी साइड, on the other side of the picture of the world, there was a picture of a child. I just put the child together and automatically the world came. तो आपकी जो एजुकेशन, जो शिक्षा, जो सेवा कर रहे हैं, बच्चों को ठीक करने से, बच्चों को संस्कार देने से, you're taking care not only of the children but also of the entire world. आप सब लोगों को फिर एक बार धन्यवाद और प्रणाम मैं करती हूँ। आपका आशीर्वाद पाकर हम धन्य हो गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों, आपको कोई कार्यक्रम है तो चल नहीं सकते।
धन्यवाद आप सबको। अब मैं निवेदन करूंगा वन एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री उत्तराखंड सरकार माननीय सुबोध दुनियाल जी, आप आए सर आज के कार्यक्रम को करते हैं। राष्ट्रीय सैनिक संस्था के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और हमारे राज्य के महामहिम राज्यपाल, जिनके बारे में मैं समझता हूँ शब्दों में कहना बहुत मुश्किल काम हो गया है, आदरणीय लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, परम पूज्य स्वामी चिदानंद जी महाराज, महंत रविंद्र पुरी जी महाराज, स्वामी लोकेश जी, लेफ्टिनेंट साध्वी भगवती जी, राजेंद्र चिब्बर साहब, लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. बख्शी जी, छोटे भाई मेजर जनरल अहमद असवाल जी, कर्नल तेजपाल त्यागी जी, मुफ्ती समून जी और सभी सम्मानित यहाँ पर सेना के विभिन्न रैंक्स के ऑफिसर्स, मातृशक्ति साथियों, बड़ा अच्छा लगा मुझे, तो बड़ा मेरे तो प्राइड मूवमेंट है कि मैं ऐसे लोगों के बीच बैठ के इस तरह के सुन रहा हूँ जहाँ राष्ट्रीय चरित्र निर्माण की बात हो रही है और सेना के भाई जिन्होंने नौकरी के दौरान सीमा में रहकर देश की रक्षा करके हमें खुली हवा में सांस लेने का अवसर दिया है, आज वो राष्ट्र निर्माण के लिए चिंतित दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सोचने को मजबूर हुआ कि आखिर हमारे देश में राष्ट्रीयता की भावना और राष्ट्रीय चरित्र क्यों नहीं बन पाए। मैं अपना भी एक वाक्य आपको सुनाऊंगा। मैं लंदन ओलंपिक देखने गया था, तो हम स्पोर्ट्स मिनिस्टर दिनेश अग्रवाल थे और मदन कौशिक जी जो यहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर है वो थे, मैं था और ओलंपिक एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी थे। इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा था, तो उस मैच को देखने के लिए हम स्टेडियम में जा रहे थे। तो वो हॉकी स्टेडियम तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर दूर था। एक पहले ही जाना था, गाड़ियाँ भाग रही हुई, टेम्परेचर काफी सनराइजेस डायरेक्ट आ रही थी और जबरदस्त गर्मी महसूस हुई। तो हम लोग थोड़ा करीबन आधा किलोमीटर जाने के बाद एक आइसक्रीम पार्लर पर रुके और हम लोगों ने 4 आइसक्रीम ली और चारों भाई खड़े हुए रैपर निकाल के फेंका और आइसक्रीम खाने लगे। 3 ब्रिटिश महिलाएं बैठी थी, तीनों अपनी जगह से उठी, रैपर उठाए और डस्टबिन में जाके जब डाले तो ऐसा लगा कि बिना कुछ कहे और जोरों का तमाचा मार दिया। और इसका कारण भी अब कई लोग तो हमारे हम उम्र के लोगों के, हम लोग जब पढ़ा करते थे तो हिंदी में 2 टॉपिक हुआ करते थे, एक जनरल एक डाकू खड़क सिंह और सुंदरा डाकू। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं, चरित्र निर्माण में और जो आपने मॉरल वैल्यू की बात की कि किस तरह बचपन में आपके अंदर किस तरह के वायरस जाए। हम लोगों ने पढ़ा सुल्ताना डाकू और खड़क सिंह जी का एक ही कैरेक्टर दिखाई दिया कि ये दोनों बड़े लोगों को लूटते थे और लूटने के बाद गरीबों की लड़कियों की शादियां कर देते थे, गरीब को दान दे दिया करते थे। बड़ा होने के बाद जब मैं राजनीति में आया और भारतीय राजनीति को देखा तो लगा आज हम राष्ट्रीय राजनीति में सुल्ताना डाकू और खड़क सिंह के कंसेप्ट पर चल के आगे बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शिक्षा
का असर मैं समझता हूं ये पिछली 2 जनरेशन में रहा। और आज मैं बहुत राजनीति में रहने के बाद भी बहुत अब शर्म से कहूं या जैसे भी आप समझ रहे हैं, आज राजनीति का भी यही कैरेक्टर हो। सुल्ताना डाकू और खड़क सिंह के कदमों में चल के जिस तरह से राजनीतिक लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें बहुसंख्यक जनता के दोस्त से नहीं छोड़ा जाता। मैं इसको बोलूंगा राजनीतिक आदमी को कहीं ना कहीं राजनीति से जोड़ूंगा। अगर जनता का मैंडेट ईमानदारी से आ जाए तो मैं समझता हूं भारत के अंदर राष्ट्रीय चरित्र निर्माण करने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। और जो आपने सैनिक शिक्षा की बात की, निसंदेह कई देश, मुझे दुनिया में 51 देशों में जाने का अवसर मिला और इजराइल सहित कई देशों में देखा, चाइना में देखा कि बच्चों के अंदर जो राष्ट्रवाद कूट कूट के भरा है, उसे मैं समझता हूं सबसे बड़ा सहयोग सैनिक शिक्षा का है, जिससे बच्चों के लिए कंपल्सरी किया गया। और जनरल बख्शी साहब ने जो बातें कही थी यहाँ पे, उसके लिए मैं महामहिम राज्यपाल महोदय कई कार्यक्रमों में साथ रहे, क्योंकि आप टेक्निकल यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं और मैं टेक्निकल एजुकेशन का मिनिस्टर हूँ। कई कार्यक्रमों में गए। एक बात तो मैं हमेशा कही, क्योंकि यहाँ ये उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो लोग जिनको जीवन में आगे बढ़ना है, क्योंकि बच्चा हम लोग तो इसमें आप भी सेवानिवृत्त हो गए, हम लोग भी जीवन के पड़ाव में रहेंगे, बहुत लंबा नहीं जाएंगे, लेकिन जिन लोगों को अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना है, मैंने हमेशा कहा, बच्ची साहब ने भी कहा कि आप हर कुछ कर सकते हैं। और मैं भी हमेशा कहता हूं कि दुनिया का कोई लक्ष्य इंसान की हिम्मत से बड़ा हो ही नहीं सकता। नो टारगेट इज बियॉन्ड योर रीच, बट उसके लिए उस लक्ष्य के प्रति समर्पण, पॉजिटिविटी, क्रिएटिविटी और अबव ऑल डिसिप्लिन, ये अगर 3-4 चीजें आप करें तो दुनिया का हर लक्ष्य आपके कदमों पर आएगा। इस भावना के साथ अगर मैं कहता हूं बच्चों को, बच्चों जीवन में आगे बढ़ना है तो सपने जरूर देखो। जो सपने नहीं देखते वो बहुत आगे बढ़ नहीं सकते। एक बड़ा सपना देखो, सपने को पाने के लिए एक सकारात्मक सोच, अनुशासित सिपाही की तरह अगर तात्पर्यता को लेते हुए आगे बढ़ेंगे तो लक्ष्य आपके चरणों में होगा। तो मुझे बड़ा विश्वास है कर्नल त्यागी जी, जिस लक्ष्य को लेकर आप चले, ये लक्ष्य निश्चित रूप से एक दिन आपको प्राप्त होगा, जिस ईमानदारी के साथ, जिस निस्वार्थ भावना के साथ, जिस राष्ट्र की मजबूती के साथ इस देश में क्षेत्र निर्माण के उद्देश्य को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, आपके संस्था को निश्चित रूप से एक सफलता मिलेगी। और देखिए, मैंने कहा था अभी एक सिब्बल साहब ने कहा था कि शायद पॉलिटिकली बहुत जल्दी सक्सेस न मिले। अभी सिब्बल साहब बोले थे, अगर हम अपने हिसाब से प्राइवेट स्कूल में प्रयास करें, या बख्शी साहब ने कहा था, किसी को ध्यान नहीं आ रहा है। देखिए, सरकारें कौन है? सरकार जनता की बनाई सरकार जनता के लिए होती है। जिस दिन ये तब लगेगी कि जनता चाहती है सैनिक शिक्षा प्रारंभ हो, कोई सरकार इसको ठुकरा नहीं पाएगी। मुझे बड़ा विश्वास है त्यागी साहब, आपकी टीम, आपकी संस्था निश्चित रूप से एक उद्देश्य को लेकर चली है, सफलता प्राप्त करेगी। हमारा देश जो आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि आत्मनिर्भर भारत, सशक्त भारत, स्वावलंबी भारत और एक विश्व शक्ति भारत बने, ये तभी प्राप्त हो सकता है जब इस राष्ट्र देश के अंदर हर व्यक्ति के अंदर राष्ट्रीय चरित्र और राष्ट्रवाद की भावना आएगी। आप सबको इस आयोजन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।
और साथ ही हमारे साथ यहाँ पर आ रखे हैं रेड माइनर जिन्होंने उस टनल में 41 मजदूरों की जान बचाई थी। आप आ जाएं, यहाँ पर राज्यपाल साहब आगे की आपका सम्मान करेंगे। सभी लोग आ जाए यहाँ पर। आपके नाम है वकील हसन, मुन्ना कुरैशी, फिरोज मलिक, नसीम मलिक, इरशाद अंसारी, रशीद अंसारी, रिजवान अहमद। जल्दी से आए, जल्दी से। जब सारी मशीनें फेल हो गई थी टनल में और जान बचाने बड़ी मुश्किल हो रही थी, इन्होंने खुरपी से तसले से मिट्टी ला लाकर उन 41 मजदूरों की जान बचाई। जोरदार तालियों से इनका सम्मान करें। इसके बाद तैयार रहेंगे जो बलूचिस्तान से आए हैं मीडिया, आप आए, आपने किताबें ला रखी हैं, किस किस को भेंट करना चाहते हैं आप आ जाएं। बलूचिस्तान के मीडिया जल्दी से आए सर, 1-1 मिनट है। जय जय मेजर साहब, आप किताबें भेंट करना चाहते हैं कर दीजिए। ये सब बलूचिस्तान से आए हैं और बलूचिस्तान की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं। बलूचिस्तान के अंदर एक फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा है। उस फ्रीडम स्ट्रगल में उन्होंने दुनिया के देशों में अपने अपने चैप्टर के प्रेसिडेंट नियुक्त किए हैं। भारत के लिए जिस चैप्टर में अध्यक्ष नियुक्त किया गया है उसका नाम है मीडिया। ये मीडिया आज यहाँ एक किताब दे रहे हैं, भारत से आप लोगों से मदद मांग रहे हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के साथ नहीं है, हिंदुस्तान के साथ। अब मैं बुलाना चाहूंगा जैनाचार्य डॉक्टर लोकेश सिंह, संस्थापक अहिंसक विश्व भारती एवं विश्व शांति केंद्र साहब, हमें अपना आशीर्वाद दें। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तराखंड के प्रथम नागरिक माननीय राज्यपाल श्री, नागरिकों का मार्गदर्शन करने वाले संत और साथी थे, नागरिकों की सुरक्षा करने वाले हमारे भूतपूर्व वर्तमान और भावी सैनिक, उपस्थित बंधु और बहनों, सबसे पहले मैं कर्नल त्यागी जी को इस बात के लिए साधुवाद देना चाहता हूं कि राष्ट्रीय सैनिक संस्थान ने दो महत्वपूर्ण मुद्दों को, दो महत्वपूर्ण विषयों को राष्ट्र के सामने उठाया है। और चूंकि मैं जिस जैन परंपरा से आता हूं, माननीय राज्यपाल श्री और पूज्य स्वामी जी को निवेदन करना चाहूंगा, 2600 वर्ष पूर्व भगवान महावीर ने 10 प्रकार के धर्म का विधान किया। ग्राम धर्म, नगर धर्म, समाज धर्म, आत्म धर्म
उसी तरह से राष्ट्र धर्म, ग्राम पंचायत के नियम नियमों का पालन करना ग्राम धर्म, नगर पालिका के नियम नियमों का पालन करना नगर धर्म, समाज के भी कुछ नियम नियम होते हैं उनका पालन करना समाज धर्म, आत्मशुद्धि साधन धर्म आत्मधर्म, उसी तरह से राष्ट्र धर्म की बात। सामान्यतः जैन मुनि एक अहिंसा के प्रतीक के रूप में माने जाते हैं, पर माननीय राज्यपाल जी मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, जैन श्रावक प्रधान सेनापति हुए हैं। साम्राज्यवादी युग था, एक राजा का देवसान हुआ, दूसरे राज्य ने अटैक कर दिया, महारानी ने एक जैन श्रावक को प्रधान सेनापति का दायित्व देकर के सेना को मोर्चे पे रवाना किया। ये भी निवेदन करना चाहूंगा, एक तरफ मुंह पर ये मास्क लगा रखा है कि वायुमंडल के छोटे से छोटे जीवाणु को भी हट न पहुंचे, किंतु जब राष्ट्र की रक्षा का सवाल है, वही सैनिक अमावस्या पूर्णिमा का दिन आया बीच में, प्रतिक्रमण करते हैं संध्या के समय और 84 लाख जीवा योनि से क्षमा याचना करते हैं। सैनिकों ने देखा रे ये तो कीड़े मकोड़ों से माफी मांग रहा है, ये क्या हमारी सुरक्षा करेगा। महारानी साहिबा तक बात पहुंची। उस जमाने में रात को युद्ध नहीं होते थे। महारानी वेश बदल करके सूर्योदय से पहले वहां पर पहुंची और प्रधान सेनापति से पूछा कि ये मैं क्या सुन रही हूँ। प्रधान सेनापति कहते हैं, रानी साहिबा आपने जो सुना बिल्कुल ठीक सुना, मैं एक चींटी को भी अनावश्यक नुकसान नहीं पहुंचा सकता, किंतु महारानी साहिबा मेरा धर्म ये भी मुझे कहता है कि मेरे समाज और देश की ओर अगर कोई आंख उठेगी मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, ये मेरा राष्ट्र धर्म है। तो टीपी त्यागी जी आपने जो मुद्दा उठाया है ये दोनों इतने महत्वपूर्ण हैं और आपने खास करके सैन्य शिक्षा के साथ साथ चरित्र शिक्षा की भी जो बात की है, और हम ये संत मानते हैं कि देश की सुरक्षा केवल नदियों पहाड़ों या सीमा रेखाओं से नहीं देशवासियों के चरित्र बल पर निर्भर करती है। और हमारी बहन साथी भगवती जी ने अभी शिक्षा के साथ साथ संस्कार की बात की, और मैं जहां तक समझता हूं हमारे महामंडलेश्वर रविंद्रपुरी जी महाराज ने जो बात की, सैन्य शिक्षा का अर्थ ही है शिक्षा के साथ साथ संस्कार, जिसे आप, क्योंकि उसमें राष्ट्रभक्ति जुड़ी हुई है, उसमें कर्तव्य निष्ठा जुड़ी हुई है, उसमें अनुशासन जुड़ा हुआ है, उसमें देशभक्ति जुड़ी हुई है। तो मैं इस समय आप सबकी साक्षी से मां गंगा से प्रार्थना करता हूं, हे मां गंगा, राष्ट्रीय सैनिक संस्था को ऐसा वरदान दे दो कि इनकी दोनों मांगें पूरी हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं निवेदन करता हूँ, नमन करता हूँ पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज जी, अध्यक्ष परमार्थ निकेतन राजस्व ऋषिकेश, आप हमें आशीर्वाद दें, मौलिक मार्गदर्शन करें। भारत माता की वंदे वंदे जय हिंद। मुझे बड़ी प्रसन्नता है हिमालय की उस पावन धरती पर, जिस हिमालय ने हमें अपने जीवन के समाधान दिए हैं। समस्या कोई भी हो, संकट कोई भी हो, लेकिन समाधान सदैव हिमालय ने दिया है। माँ गंगा के ये पावन तट, जिन्होंने वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति का संदेश दिया है, सर्वे भवन्तु सुखिना का संदेश दिया, हम सब एक हैं, एक परिवार हैं, ये संदेश दिया है। आज उस तट पर, परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में गंगा के पावन तट पर हम सब बैठकर एक देश के ऐसे जनरल, जो अपने आप को जनरल मानता है, एक जनरल है जो लेफ्टिनेंट जनरल, आर्मी के जनरल, और दूसरे हैं कि देखिए जितने भी लोग थे सबने ताली बजाई कि नहीं बजाई, लेकिन ये सब के लिए जब जब अवसर आया आपने ताली जरूर बजाई। ये कितने अपने को इतना जनरल बना देना, इतना सिंपल बता
लोग इकट्ठे कर लेते हैं, लेकिन खुद को मॉडल बना लेना ये विनम्रता के सिवा संभव नहीं है। ऐसे यशस्वी ऊर्जावान हमारे उत्तराखंड के गवर्नर आदरणीय महामहिम लेफ्टिनेंट जनरल श्री आदरणीय गुरमीत सिंह जी, मुझे तो लगने लगा गुरमीत सिंह जी महाराज गुरमीत सिंह जी महाराज, और हमारे बीच में आदरणीय 13 अखाड़े। जहां बात सेना की आती है वहां आपको आश्चर्य होगा, एक ऐसा समय था कि जब इन अखाड़ों ने ही, इन नागाओं ने ही, इन संतों ने और साधुओं ने ही देश के लिए सैनिक बनकर अपने जीवन की आहुति दी, अपने जीवन की आहुति दी। उन सभी अखाड़ों के 13 अखाड़े हैं, उनके सेनापति भी और उनके परमाध्यक्ष भी हमारे आदरणीय महंत श्री रविंद्रपुरी जी महाराज मेरे पास बैठे, जिन्हें अभी अभी आपने सुना, भारत में नहीं पूरे विश्व में शांति का संदेश, अहिंसा का संदेश लेकर, जो एक फकीर की तरह चरई वेती ऐसे मेरे प्रिय अभिन्न और आदरणीय आचार्य लोकेश्वरी जी महाराज, आदरणीय जिन्होंने भारतीय संस्कृति का दर्शन करके, जिन्होंने अभी अभी कहा कि अब तो मुझे ये लगता है कि मैं भारत में नहीं रहती बल्कि भारत मुझ में रहता है, ये बड़ी बात है। और उसके लिए अपना वतन छोड़ दिया। लोग तो वेतन नहीं छोड़ पाते, सच्ची बात है, हाँ, लोग वेतन नहीं छोड़ पाते, इन्होंने अपना वतन छोड़ दिया। और वतन छोड़ दिया और इस देश को अपना बना लिया, कहा कि अब मैं भारत में नहीं बल्कि भारत मुझ में रहता है। ये बहुत बड़ी बात है। और जो उन्होंने पर्यावरण की बात की, ये बहुत अच्छी बात है कि पर्यावरण की बात की, और हमारे पर्यावरण के एक पुरोधा जो लड़ पड़ते हैं, जाबाज हैं, एक अफसर की तरह, सैनिक की तरह। पर्यावरण की जब बात आती है उसे कोई प्रदूषित ना कर सके, इसके लिए जब हमेशा जो खड़े हो जाते हैं, बड़े जुझारू जाबाज हैं, बड़े दबंग हैं, अद्भुत हैं, जहां अड़ जाए वहां अड़ जाए, जहां जम जाए वहां जम भी जाए, ऐसे ही देवता ही हमारे। और हमारे आदरणीय श्री वन और पर्यावरण मंत्री एवं अन्य विभागों के मंत्री श्री सुबोध उनियाल जी, और हमारे देश के वो सभी जाबाज जिन्होंने अपने जीवन को दांव पर लगाकर अपने राष्ट्र के नाम कर दिया, ऐसे हमारे सभी जनरल श्री बख्शी जी और आदरणीय श्री राजेंद्र चिब्बर जी, और उस कोने में बैठे जिन्होंने पक्का किया है कि जिन लोगों ने राष्ट्र को कोने में बिठाने का कई बार विचार दिया, उन सबको भी, उन मदरसों को भी जहां पर वेद, संस्कृत और कंप्यूटर की शिक्षा दी जाए, एक ही मौलाना है जो हिम्मत से लड़ रहा है, जूझ रहा है। उत्तराखंड हज परिषद के, स्कूल परिषद के हमारे उपाध्यक्ष श्री मौलाना मुफ्ती शमीम कासमी जी। और देखो भैया, एक ऐसा कर्नल जो कर्नल त्यागी नहीं, मुझे लगता कर्मठ त्यागी है, कर्मठ त्यागी। और ये अदा, ये नजर, ये अदा, ये उम्र, बात बहुत सिंपल, लेकिन बहुतों को समझ नहीं आती है कि इस उम्र में भी 1971 के युद्ध में इनको वीर चक्र मिला। कैन यू बिलीव इट? 1971, कई तो पैदा ही नहीं हुए थे अभी जितने बैठे हैं यहाँ। 1971 में वीर चक्र मिला, और इनकी उम्र देख लो 87 के 88 के 90 पता नहीं कितनी है। और इस उम्र में भी जो इस तरह का मादा रखते हैं, इसीलिए ये वतन सुरक्षित है, इसीलिए ये वतन सुरक्षित है। और मैं आज कहना चाहता हूँ, हमारे उत्तराखंड के आदरणीय महामहिम, जिनको मैं कहता हूँ वो फौजी भी हैं, मौजी भी हैं और खोजी भी हैं, ऐसी चीजों को खोजते रहते हैं। और बताऊं आपको, भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी यहां पर थे उस समय। आदरणीय हमारे गवर्नर साहब भी रात को यहीं रुके, क्योंकि वो भी रुके थे, प्रोटोकॉल भी था।
लेकिन भीतर की कॉल भी थी, केवल प्रोटोकॉल नहीं, भीतर की कॉल थी। उस वजह से यहाँ पर रुके, भोजन करके वो अंदर गए। हम लोग रात को 10 बजे तक बैठे थे। जो मैंने इनके स्वरूप को देखा, अगर उन मंत्रों को आप सुन ले, लगता है कि चेतना ही जागृत हो जाएगी। सच्ची कह रहा तो चेतना जागृत हो जाए। और आपको बताऊं, उस समय मैंने एक बात रखी आपके सामने। मैंने कहा ये देश में बाल दिवस मनाया जाता है। हमारे देश के एक ऐसा परिवार, गुरु तेग बहादुर जी, उनके सुपुत्र गुरु गोविंद सिंह जी और उनके चारों बच्चे, केवल धर्म नहीं बदलना, किसी से डरना नहीं है। बहुत कोशिश की उन शासकों ने कि इन बच्चों से धर्म बदलवा दो। क्यों बदलवा दो? अगर गुरु बदल जाएगा तो पूरा समाज बदल जाएगा, गुरुओं के परिवार बदल जाएंगे तो सारा संसार भारत का बदल जाएगा। लेकिन उन बच्चों ने उस ठंडी रात में, ये 2 दिन पहले की घटना है ये, आज परसों ही वो घटना थी। और 27 तारीख, आज 28 है, 21 से लेकर 27 तक पूरा का पूरा परिवार शहीद हो गया, शहादत दे दी। किसके लिए? कि ये धर्म बचा रहे, ये सब बचा रहे। आज तो कहते थे हिंद दी चादर गुरु तेग बहादुर। यदि अगर इस देश में दशमेश ना होता तो आज ये देश ना होता। क्योंकि उस समय की क्योंकि समय समय पर बहुत सारी बातें आई, सबका बलिदान, सबका योग रहा, लेकिन वो समय कुछ अलग था। वो समय कुछ अलग था। और उस समय 2 बच्चों को, 2 तो चमकौर में गए, 2 बच्चे जो सरहिंद के किले में, दीवार में चिनवा दिया गया, सरहिंद किले के सामने। और जब चिनवा दिया गया, उन्होंने धर्म बदलना स्वीकार नहीं किया। क्या उम्र थी, छोटी सी उम्र, अभी दूध पीने की उम्र। जितने बच्चे आप देख रहे थे कैसे झूम रहे थे, छोटी सी उम्र। और उस उम्र में उन्होंने धर्म नहीं बदला, लेकिन खुद का बलिदान दे दिया। वो दिन है, मैंने उनसे चर्चा की, क्यों ना ऐसा हो कि उनके नाम पर अगर बाल दिवस मनाना है तो वीर बाल दिवस हो, बलिदान दिवस हो। आपने उस कहा भी एप्लीकेशन तैयार करो। आदरणीय महामहिम यहाँ पर है, रात ही को एप्लीकेशन तैयार हुई। सवेरे जब झोपड़ी में महामहिम राष्ट्रपति जी आए, आप आए, तो आप ही के हाथ में प्रोटोकॉल भी है, आपके हाथ में दिया, आपने उनको दिया। और उन्होंने जाकर भारत के प्रधानमंत्री को पहुंचाया। 7 दिन के अंदर 7 दिन के अंदर निर्णय हुआ, घोषणा हुई। और भारत के प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल 26 दिसंबर के दिन दिल्ली में ध्यानचंद स्टेडियम में, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में, जब उसका वहां पर किया, हम लोग वहां पर थे, हम साथी थे हम दोनों, वहां पर जब किया तो मैं आपको बता नहीं सकता हूं क्या रंग था उस दिन। मेरा रंग दे बसंती चोला तो कुछ ने गाया, उस दिन तो सब गाने लगे, मेरा रंग दे बसंती चोला। ये है, और ये संकल्प सिद्ध किया हमारे आदरणीय महामहिम राज्यपाल श्री गुरमीत सिंह जी ने। ये है दूसरी बात, ये संकल्प आज का एक नई मिसाल, नया साल, नई मिसाल, नई मशाल के साथ संकल्प लेकर अपने राष्ट्र के लिए हम आगे बढ़े। क्योंकि देव पूजा सब अलग अलग करो, क्योंकि सब अलग अलग रूप से मानते हैं। देव पूजा अलग अलग, लेकिन राष्ट्र पूजा, देश पूजा सब मिलकर होकर करें, एक होकर करें। ये बहुत जरूरी है। इसलिए ये मैंने रखी बात आपके सामने। और हमारे त्यागी जी, जब मैंने रखा तुरंत ही आदरणीय महामहिम ने कहा मैं जरूर आऊंगा। और आज मैं कहना चाहता हूं एक नई शुरुआत के लिए, अगली बार ठीक यहीं पर नए वर्ष के अंदर 13 अखाड़ों के केवल अध्यक्ष नहीं, बल्कि मैं उनकी ही प्रेरणा से कहूंगा, 13 अखाड़े जिनके इशारों पर सब उनको सम्मान देते हैं, वो 13 के 13 अखाड़े अपने राष्ट्र के इन सैनिकों के लिए, ये संत और सैनिक इस देश के, यहाँ सभी सैनिक, यहाँ सभी संत 13 अखाड़ों के मिलकर
इन सब का सम्मान करेंगे और राष्ट्र को एक आह्वान करेंगे कि संत और सैनिक मिलकर इस राष्ट्र में एक नया अभियान करेंगे। और वो अभियान होगा कि क्या पता तब तक ये बात भी पूरी हो जाए, क्योंकि अगर वो संकल्प हुआ तो इस समय लोग कहते हैं कई बार नहीं हो पाता है, लेकिन इस समय मैं कहता हूं सोचिए तो सही। आप सोचिए, इस देश में अब एक ऐसी सत्ता है जो सत्ता के लिए नहीं बल्कि सत्य के लिए जीती है, संकल्प के साथ जीती है, सबके लिए जीती है। जिनको लगता है कि सरकारें तो बहुत हैं लेकिन इस समय संस्कारी सरकार है, इसलिए अगर मैं चाहता हूं हमारे आदरणीय बख्शी जी ने, आदरणीय राजन सिपर जी ने जो तो उन्होंने बात कही और हमारे आदरणीय त्यागी जी ने, मुझे लगता है कि जो त्रिवेणी ने, इन लोगों ने मिलकर जिस तरह से बात रखी, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इसको अगर ठीक तरह से अगर कर लिया जाए, क्लास वाइज इसका एक कैरिकुलम बना लिया जाए, तो मुझे पूरा विश्वास है ये बात आगे बढ़ेगी, निश्चित बढ़ेगी। क्योंकि आप वो लोग हैं जो भारत के लिए जीते हैं, आप वो लोग हैं जिनके बल पर भारत खड़ा हुआ है। आप हैं, बात पूर्व सैनिक की नहीं है, मुझे तो लगता है पूर्व सैनिक पूरे सैनिक कभी रिटायर होते हैं? पूर्व सैनिक पूरे सैनिक कभी रिटायर नहीं होते हैं। अभी आपने देखा था जनरल साहब क्या कह रहे थे, मैं तो अभी भी जाके क्या क्या सेवा करता हूं, 16 घंटे काम करता हूं। सोचिए तो सही, देश के प्रधानमंत्री जब 18 घंटे काम कर सकते हैं, 20 घंटे काम कर सकते हैं, हमारे जनरल साहब हर समय तैयार है, लगता ही नहीं कि रिटायर हो गए, कहीं लगता है क्या? इसलिए भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा अरे ये कैसे हो गया, अब उम्र की बात है, इसलिए उन्होंने एक मर्यादाओं का भी पालन किया। लेकिन उसके बाद कहा कि नहीं, ऐसे फौजी, ऐसे मौजी, ऐसे खोजी जनरल की तो उत्तराखंड को नहीं पूरे देश को आवश्यकता है। और आप वो लोग हैं जो वतन के लिए जीते हैं, वतन के लिए मरते हैं। आप वेतन के लिए नहीं जीते, वेतन के लिए करना तो आप कहीं भी वेतन पा लेते, लेकिन जो वेतन के लिए नहीं वतन के लिए जीते हैं उन्हीं का जीवन धन्य है। इसलिए आप सब लोग जोरदार एक दूसरों के लिए तालियां बजाइए। उन्होंने देखा भी, उन्होंने नवीन बैठा हुआ है, अभी जाति की बात हो रही थी, हमारे त्यागी जी कर रहे थे, उन्होंने तो क्या किया, नवीन कौशिक थे, जब अन्ना हजारे का आंदोलन था, अन्ना को जब आए, अन्ना यहीं आए, यहीं से वो आंदोलन समाप्त हुआ, यहीं 7 दिन मेरे पास रहे वो, तब ये भी साथ थे। ये नवीन कौशिक है, उन्होंने कहा नहीं अब कौशिक नहीं, नवीन जय हिंद। उन्होंने पकड़ लिया त्यागी जी का वचन कि जय हिंद ये है, अब जाति नहीं, अब जय हिंद, अब जाति नहीं जय हिंद, जोरदार, अब जाति नहीं, जातियों का सम्मान है, लेकिन अगर देश के स्वाभिमान को हमें आगे लाना है, जाति नहीं जय हिंद, ये हमारा हो। मन में बहुत सारे विचार हैं, लेकिन मैं आज उन सब भावों को माँ गंगा को समर्पित करता हूँ, क्योंकि हमारे आदरणीय लेफ्टिनेंट जनरल श्री गुरमीत सिंह जी, हमारे आदरणीय महामहिम, जब वो बोलते हैं लगता है सुनते ही रहो, जब वो गुनगुनाते हैं लगता है सुनते ही रहो। मैं चाहूंगा, अब मैं उनसे प्रार्थना करूंगा, इससे पहले कोई परंपरा है तो वो करेंगे पूरा विधि, और मैं प्रार्थना करूंगा, उसके बाद आपका ही उद्बोधन हम सबको प्राप्त हो। भारत माता की जय। भारत, दोनों हाथ उठा के भाई, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। मनीष अग्रवाल जी, आप आए। मनीष अग्रवाल जी, मनीष अग्रवाल जी, प्रदेश अध्यक्ष तेलंगाना, आप यहाँ पर आए। आप गवर्नर साहब और स्वामी जी का सम्मान करना चाहते हैं, सम्मान करें।
अब मैं इनको बुलाना चाहता हूँ, अपनी अपनी कुर्सी में ठीक कमर सीधी करके बैठ जाए। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह साहब, गवर्नर उत्तराखंड सर, आप आए, अपना आशीर्वाद, अपना उद्बोधन और हमें हमारा मार्गदर्शन करें, क्योंकि आप हमारे सदस्य शक्ति हैं। ये आवाज ब्रह्मांड की आवाज। जय हिंद। जोर से बोलिए कि आत्मा में मजा आ जाए। जय हिंद। ये क्षण, ये स्थान गंगा मैया का पावन तट, ये सोच कि पूरे राष्ट्र में किस प्रकार चरित्र निर्माण की, राष्ट्र निर्माण की एक क्रांति लाई जाए, अपने आप में ऐसा लगता है कि पूरा ब्रह्मांड हमारे साथ इस क्षण में है। मैं आज अत्यंत खुश हूं। मुझे ऐसा लगता है कि सचमुच ये क्षण प्रभु ने आशीर्वाद के रूप में दिया है कि मेरा परिवार, राष्ट्रीय संस्था मेरे साथ है। ये जो राष्ट्रीय सैनिक संस्था की पहचान है, जय हिंद, अपने आप से लगता है कि हमारी आत्मा को भारतीयता से मिलाकर और किस प्रकार से ब्रह्मांड के साथ में एक परिवार का रूप देते। सच कहूं तो ये परिवार हर वक्त अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए और जनहित के बारे में ही सोचता है। ये वही गहरी सोच है, ये वही दिव्य, भव्य, शुद्ध और पवित्र सोच है जिसके कारण कर्नल राजेंद्र त्यागी साहब ने, जो खुद एक वीर चक्र योद्धा है, इस उम्र में भी उनकी उम्र, उनकी सोच सिर्फ 16 साल के नौजवान जो उनकी पूछ है अपने आप 16 से 25 साल का एक जोट देती है। ये इतनी गहरी सोच है कि किस प्रकार पूरे राष्ट्र के चरित्र निर्माण के लिए हम क्या योगदान दें। ये कोई योगी ही होते हैं जो योगदान देते हैं, और इसमें जो उन्होंने कहा है कि किस प्रकार से प्रशिक्षण किया जाए, ट्रेनिंग की जाए, प्रैक्टिस की जाए। ऐसे कहते हैं कि लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। जीवन में लर्निंग कभी खत्म नहीं होती है। उसी तरह फौज में एक चीज सिखाते हैं कि जो आप ट्रेनिंग में पसीना बहाते हैं वो राष्ट्र का कभी खून बहने नहीं देते। ये हम सबके लिए जरूरी है। और आज देखिए क्या मिलन, क्या योग, हिमालय सामने है। मां गंगा के तट के ऊपर में ऐसा संकल्प लेना, जब आप मां गंगा के तट पर संकल्प लेते हैं तो उसमें प्रभु वाहिगुरु शिव जी और पूरा ब्रह्मांड शामिल। आज हमने सबने मिलकर ये प्रण लिया है, ये संकल्प लिया है कि किस प्रकार हम अपने राष्ट्र में स्कूल से ही चरित्र का निर्माण, राष्ट्र का निर्माण, समाज का निर्माण किस प्रकार से करें।
सच कहूं, ये जो एक अलग ही परिवार है ना, संतों का, सैनिकों का, सेवकों का, मुझे तो गुरु गोविंद सिंह जी, जब मैं उनको वंदना करता हूं, उनकी पूजा करता हूं, उनकी अरदास करता हूं, तो मुझे उनमें एक सोल्जर, एक संत और एक स्कॉलर का ही रूप दिखाई देता। और उन्होंने कहा था ये जब भारत में शंखनाद होता है ना, ऐसा लगता है कि इसकी जो वाइब्रेशंस है वो सीधी प्रभु के पास जाए। इसी प्रकार हमने सीखा है कि जब हम ओम का उच्चारण करते हैं, वो हमारे आत्मा से निकला हुआ जो ध्वनि है, जब वो समाप्त होती है, उसकी वाइब्रेशंस भी प्रभु के द्वार में ही जाती है। न जाने क्यों इस संत की ध्वनि सुनने के बाद अंदर से ही वो आवाज आ रही है, ओ ऐसा प्रतीत होता है कि जो हमने संकल्प लिया है, इस परिवार ने संकल्प लिया है, इस परिवार में जो संत, साधु और स्कॉलर और सेवक हैं, जो उन्होंने आज एक कसम, एक संकल्प लिया है कि हम जिम्मेवारी लेते हैं पूरे भारत के स्कूलों के अंदर में चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण और समाज कल्याण की। ये मैसेज प्रभु तक पहुंच गया। और ये जो स्थान है ना, इसको परम अर्थ कहते हैं, सत्य का परम अर्थ कहते हैं, इसको जीवन का परम अर्थ कहते हैं, इसको ब्रह्मांड का परम अर्थ कहते हैं। तो जब भगवान सुनता है ना, सबसे पहले प्राथमिकता में यहां की पुकार को सुनता है। जो आज हमने सबने मिलकर, इस परिवार ने आज संकल्प लिया है कि हमको 2047 आजादी के 100 साल के बाद में किस प्रकार से सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र, विकसित राष्ट्र, आत्मनिर्भर भारत बनना है। और मैं एक बात कह सकता हूं, आप सबको देखने के पश्चात हमारे नन्हे से बच्चे से लेकर हर एक इस परिवार का जो सदस्य है, आपकी वाइब्रेशंस को महसूस करते हुए एक चीज पक्का कह सकता हूं कि भारत को विश्व गुरु होने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी अर्थव्यवस्था, इकॉनमी जिस प्रकार 10वें पायदान से 5वें पायदान में, जिस प्रकार 4 ट्रिलियन का मार्क को क्रॉस किया है, कुछ ही समय में ये 30वें पायदान पे, और हमको पूरे विश्व में नंबर 1 बनने से कोई नहीं। और उसको प्राप्त करने के लिए विश्व गुरु, विकसित राष्ट्र और अर्थव्यवस्था में नंबर 1 बनने के लिए हमको अनिवार्य है, आवश्यकता है कि हम अपना सेल्फ डिसिप्लिन, अपना सेल्फ कंट्रोल और विल पावर को एकदम तगड़ा करें। और ये तभी हो सकता है जब मिलिट्री ट्रेनिंग
सुवित्र की ट्रेनिंग नेशन फास्ट, राष्ट्र सर्वप्रिय। और ये जो हम जय हिंद अंदर से निकलता है ना, जब आत्मा के स्तर से निकलता है। मैं आपको एक चीज बताऊं, कभी कभी तो ऐसा लगता है ये जो शब्दों में इतनी ताकत होती है। ये जो शब्द है ना जय हिंद, इसने हमको आजादी में साहस, शौर्य, पराक्रम और सुप्रीम सेक्रीफाइस का पाठ बनाया है। मुझको कोई पूछता है आप कहां जा रहे हैं, तो मैं कहता हूं गुरुद्वारे जा रहा हूं। क्या करने के लिए जा रहे हैं? मैं शब्द सुनने के लिए जा रहा हूं। ये शब्द जो संतों के शब्द होते हैं ना, उनमें प्रभु खुद वास करता है। लेकिन जब उस शब्द के अंदर में WORD के पहले S मिलाते हैं तो वो स्वॉर्ड बन जाता है। आज जो हमने सब इस परिवार ने सबको स्वॉर्ड दी है, वो उस संकल्प का एक नतीजा है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा, शुभ कर्मन ते कबहू न डरो। ये जो कार्य का संकल्प लिया है, चरित्र निर्माण स्कूलों में बच्चों के लिए, हमारी अमृत पीढ़ी के लिए, और जो हमारा उद्देश्य है राष्ट्र निर्माण का, उसके लिए सबसे जरूरी है निश्चय कर अपनी जीत करो। जोर से ताली बजाइए। ये गंगा मैया का तट, ये परमार्थ आश्रम साक्षी है। हम सबकी आत्मा ने जो आज संकल्प लिया है, इसका साक्षी है कि हम अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी अमृत पीढ़ी के लिए, हम अपने आने वाले अमृत काल के लिए हमने एक मिशन बनाया। सच कहूं तो हमारे मुखिया कर्नल त्यागी साहब की ये जो सोच है, ये अत्यंत पवित्र, शुद्ध और बहुत ही महान सोच है। जोर से ताली बजाइए, पीछे वाले ताली नहीं बजा रहे हैं। राष्ट्रीय सैनिक संस्था का जो कर्म है, जो कार्य है, जो सोच है, उसमें सबसे बड़ी सोच है कि हम शहीदों के परिवार की मदद किस प्रकार से करें। उनकी जो सबसे बड़ी सोच है कि हम पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए क्या करें, विभिन्न सामाजिक बुराइयां जो समाज में हैं उनको किस प्रकार से खत्म करें, देशभक्ति का पुनर्जागरण कैसे करें, शहीद सिपाहियों के परिवार का सम्मान कैसे करें। ये है लक्ष्य, ये है सोच, और इसके लिए क्या करें। मुझे बहुत खुशी है कि आज ये परिवार 1 लाख से कहां ज्यादा, 1.25 लाख से भी ज्यादा बड़ा परिवार है। आज यहां 16 स्टेट्स के आए हैं। 23 स्टेट के अंदर में राष्ट्रीय सैनिक संस्था का परिवार है। हम सबके लिए संकल्प लेने का की जरूरत है कि हम इन उद्देश्यों को, इन कर्मों को, इन संकल्पों को किस प्रकार आगे लेके जाएं। आप में जो ऊर्जा है ना, वो बिल्कुल अलग है। आपका जो सोच है, ये बिल्कुल अलग है। आप हर वक्त सोचते रहते हैं कि हर समय, हर स्थान
देश सेवा के लिए आप तत्पर रहते हैं। अभी आरती की आवाज आने लग गई है। मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो संकल्प, जो आरती का यज्ञ होगा, जो आरती के अंदर में संकल्प होती है, उसमें प्रभु, उसमें पूरा ब्रह्मांड, उसमें पूरा हिमालय, उसमें पूरा उत्तराखंड, उसमें पूरा गंगा मैया का पूरा सफर एक हमारा साक्षी बनने वाला है। जय जय जय। ये है हमारी महिला शक्ति, ये है हमारी नारी शक्ति। आपने देखा कि जितनी भी हमारी नारी, महिला, हमारी बहनें, बेटियां यहां बैठी हैं, सबने टोपी लगाई है आज राष्ट्रीय सैनिक संस्था की। उन्होंने ये भार अपने सिर के ऊपर में, ये जिम्मेवारी, कर्तव्य पालन, और मुझे तो एकदम सबकी सब महारानी लक्ष्मीबाई का रूप। आज मैं पूरे परिवार की तरफ से स्वामी चिदानंद जी को, परम पूजनीय, जब भी मैं उनके पास आता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बैटरीज, डिविनिटी, स्पिरिचुअलिटी, आस्था में चार्ज हो, कितना आनंद आता है, कितनी वाइब्रेशन आती है। मैं उनका अत्यंत धन्यवाद करना चाहता हूं, आभार प्रकट करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू कन्वे आवर डीपेस्ट एप्रिसिएशन टू हिम कि उन्होंने हम सबको, पूरे परिवार को यहां आमंत्रित किया, और उन्होंने, मैं आपसे साझा करना चाहता हूं, हम रुड़की में राष्ट्रीय सैनिक संस्था का प्रोग्राम था, जब वो प्रोग्राम चल रहा था, उसके अंदर में जो ऊर्जा थी, जो पार्टिसिपेशन था, तो उसी क्षण में स्वामी जी ने कहा कि 1 जनवरी को हम परमार्थ आश्रम में इस शक्ति को इकट्ठा करें। उसी का एक संकल्प था जो आज हम यहाँ स्वामी जी के इतना बड़ा होकर, इतनी बड़ी सोच, उनके अंदर में जो राष्ट्र का प्रेम है, उसका स्वरूप आज देख रहे हैं। आज आपने देखा कि साध्वी जी कितना सुंदर बनती है। ऐसे लगता है उनके मुंह से फूल, उनकी वाणी के अंदर में ऐसी पवित्रता, ऐसा लगता है साक्षात सरस्वती जी हमारे साथ में संवाद कर रहे हैं। We are deeply appreciative of her. ऐसा लगता है कि उनके अंदर भी जो भगवान, प्राकृतिक एनवायरमेंट और हमारे पूज्य धरती में जो भी चैलेंजेस हैं, उनकी कितनी पीड़ा है, और किस प्रकार से वो हर वक्त सोचती रहती हैं कि पर्यावरण, जल संरक्षण किस प्रकार से हो। यहाँ ऐसा लगता है वेदों की ध्वनि, मंत्रों का उच्चारण, हमारी सभ्यता, संस्कृति, कला, संस्कृति, छोटे से नन्हे बच्चों ने आके हमको दिखाया कि किस प्रकार से हम गणेश जी की स्तुति करते हैं, किस प्रकार से अपनी सभ्यता, संस्कृति, कला और नृत्य की हम उपासना करते हैं। लेट्स क्लैप फॉर ऑल। आज
मुनि लोकेश जैन जी जो पूरे संसार में शांति का पताका और हर जगह में जाकर, मैं आपसे साझा करना चाहता हूं कि हाल ही में मुनि जी प्रेसिडेंट बिडेन साहब के पास में गए थे और उनको विश्व शांति का संवाद किया। आपने देखा है कि ये जो शब्द मुनि होता है, एम के बाद यू मतलब आप और एन के बाद आई मतलब मैं, आप और मैं सबके लिए चिंता करते हैं। और जो उनके अंदर में एक बहुत सुंदर शब्द है जैन, हर बार मैं उनको कहता हूं, ये जो जैन वर्ड है, मुनि लोकेश जैन जी, जैन के अंदर में और हमारे राष्ट्रीय सैनिक संस्था जो वो खुद भी हिस्सा है, उसमें JAI, जय हिंद का JI और जैन में JI दोनों ही बराबर है। आज अत्यंत प्रसन्नता हुई जब महंत रविंदरपुरी जी को सुना। वो 13 अखाड़ों के मुखिया थे और मुझे तो गुरु नानक देव जी के उस सोच की याद आती है जिसपे गुरु नानक देव जी ने कहा सब कुछ तेरा। उन्होंने कहा सर्वदा भला, और उन्होंने जिस प्रकार एक साधु संत, एक सैनिक और योद्धा का मिलन और उसका इतिहास बताया, तो ऐसा लगता है कि हम दोनों पे, साधुओं पर, संतों पर, सैनिकों और योद्धाओं के ऊपर में ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी है कि हम राष्ट्र की सुरक्षा के बारे में हर पल सोचते रहें। मुझे बहुत खुशी है कि मुफ्ती शमून जी, कासमी जी यहाँ आए हैं। मैं उनको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ और उन्होंने जिस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में, और मुझे इस चीज का अत्यंत प्रसन्नता है कि ये जो चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र भक्ति है, इसके ऊपर में ये बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। We have discussed about it. मुझे आज बहुत खुशी है कि जनरल बख्शी साहब जो मेरे सीनियर हैं, जिनसे मैंने जीवन में बहुत कुछ सीखा है, उनको सुनने का अवसर मिला। मुझे बहुत खुशी है कि जनरल अस्वाद साहब, हम दोनों ही श्रीनगर में काउंटर टेररिज्म में इकट्ठा रहे हैं और इस परिवार में बहुत हैं जिनके साथ में जीवन की यात्रा और राष्ट्र की सेवा, सैनिक सेवा में इकट्ठे बैठने का मौका मिला। मेरे हर एक राष्ट्रीय सैनिक संस्था के एक एक सदस्य से मेरी आत्मा जुड़ी हुई। ऐसा लगता है कभी कभी आज के जो सोशल मीडिया के जमाने में हम आपस में एक दूसरे से पूछते हैं कि क्या आप फेसबुक में जुड़े हैं, क्या आप ट्विटर में जुड़े हैं, क्या आप इंस्टाग्राम में जुड़े हैं, लेकिन जो आत्मा के स्तर पर जुड़े होते हैं वो सबसे बड़ा कॉस्मिक मीडिया सच कहूं तो इतना अच्छा लग रहा है, मेरा दिल ही नहीं कर रहा है फोटो लेकिन मां गंगा के पावन तट पर जो आत्मिक आनंद आएगा, जो परम पूजनीय स्वामी चिदानंद जी के मंत्रों का आप वाइब्रेशंस को महसूस करेंगे। I can assure you, we are going to go into the divine, spiritual, भव्य and दिव्य arena of life. अंतिम में
नमस्कार, प्रणाम और गला साफ कीजिए थोड़ा। ये गूंज ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु तक जानी चाहिए। जो भी आवाज करेंगे ना, अपना गला साफ कीजिए। हो गया। आप लंच में घी वाला कुछ खाया होगा तो गला साफ करना जरूरी है। तैयार है? ये हिल जाना चाहिए सब कुछ। तैयार है पीछे वाले? इस तरफ वाले? इस तरफ वाले? देखते हैं, भगवान साक्षी है इसका। एक बार गला साफ कर लिया। धन्यवाद। मैं अब निमंत्रण देना चाहता हूं श्री हीरालाल टंगवाल जी से, जिलाध्यक्ष ऋषिकेश। आप आए सर, 2 मिनट में आज का धन्यवाद प्रस्ताव रखें। सही हो क्या?